किसी ने मजाक करा तो उससे दुगना मजाक करो, और खुद पे भी मजाक करनी चाहिए। जैसे मैं हुआ था जब मैं बहुत सुंदर था, वैसे तुम क्या हंस रही हो? थारे से भी इतना सुंदर था बेटा मैं, इतना सुंदर था, जब सफेद चादर में लिटाया तो यूं लग रहा था जैसे बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। तो खुद पे मजाक करनी चाहिए सर, उससे रिलैक्स होता है आदमी। कोई दूसरा मजाक करे तो उससे भी करनी चाहिए। मैं तो इतना मजाक करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरे से खुल जाते हैं मेरे मोहल्ले में। वो मेरे को जयपुर में गली में रोक लेंगे, उनको रोज चॉकलेट दे के कुछ दे के जाना पड़ता है मुझे, तो वो मुझे देखते, अय मोते। मगर हाँ सर मेरी चॉकलेट कहाँ है? ये लो हुकुम, नहीं तो जान नहीं देते, न तो जाने नहीं देंगे, है ना। तो बच्चों से बहुत अच्छा लगता है, उनको चौड़ा कर अच्छे बढ़िया लगता है ना। तो करनी चाहिए अच्छे से, आपस में मजाक करनी चाहिए। मजाक से मैं समझा रहा हूं, तुम बोर नहीं हो रहे? नहीं तो अब तक तो कोई कहते यो अच्छा है रोड सेफ्टी, हाँ खुद की तो सेफ्टी होना रही, मोटा सा जो मार के करेगा। बेल्ट तो देखो, सेफ्टी बेल्ट नीचे जा रही, नीचे तो आराम से। और कई आते भी बोर करना है। देखिए ऐसे पढ़ाएंगे, संविधान की धारा के परिशिष्ट के अनुभाग में अनुच्छेद की सारगर्भित रचना का सार्थक करते हुए हम बड़ा बोर हुआ करता। हम कई बार 15 अगस्त में 26 जनवरी में फंस जाया करते, हमको लाडू लूडू मिलेगा, चालो भाई। तो वहां पे वो कोई चीफ गेस्ट ला तो वो कोई देर में तो आता, और फिर बच्चा यो कब मरेगा ससुरो। तो ऐसे बोलो, इंटरेस्टिंग है ना, सीखना चाहिए। हमें भी नहीं आता था, 33 ईयर तक मैं भी मंच पे नहीं जाता था। तो बार बार सीखो, बार बार बेइज्जती होगी, लोग भगाएंगे, 2-4 बार में फिर सीख जाओगे। क्योंकि कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और घमंड करो तो ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल उदार लगो आप, कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, सबके सामने खड़े हैं। और अपनी ये सोचते हैं ना कि सरकारी स्कूल कुछ भी नहीं होते। सरकारी का पढ़ा हुआ जो ये RS-IS जो बनते हैं ना, वो यहीं के ही बनते हैं। बहुत अच्छे कॉन्वेंट वाले को मेरे छोरे से मैं पूछता हूँ 37 बता, 23 क्या है? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे पुलिस में भी आओगे तो सब इंस्पेक्टर अगर पोस्ट पे आते हो तो उसमें हिंदी का पेपर जरूर आता है, बहुत बड़ा होता है वो। हिंदी की व्याकरण सरकारी स्कूलों की अच्छी होती है। तो कभी को कमजोर मत सोचा करो, कोई इंग्लिश बोलने वाला आए तो आने दो। अपने को बेसिक समझ में आना चाहिए। कोई पूछे घोड़ा तंग से तंग आके तंग गली में घुस गया, बड़ा अंग्रेजी। तो इसमें चीज ही क्या है? एक तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। द हॉर्स टाइड विद बेल्ट एंटर इनटू ए नैरो स्ट्रीट, डांडे ढिया पर से ढह गई, काउ फॉल फ्रॉम द बैंक, चवन्नी घिसती घिस गई, 25 पैसा इज रबिंग रबिंग रब्ड। कोई तो अपने में बहुत एनर्जी होती है, अपन सीखने की कोशिश तो करें। अपन मान लो एक, जैसे IAS में क्या होता है कि टॉपिक हो 100, तो जैसे एक टॉपिक डेली छांट लो। और अपने को IAS की तैयारी एक दिन में करनी है क्या? 10 दिन में? 10 दिन में करा दे? तो पहले तो समझो, पहले जैसे एक टॉपिक कैसे क्लियर करेंगे। जैसे IAS का टॉपिक है नदी, रिवर्स, तो भारत की नदी पढ़ेंगे तो ऐसे याद होनी चाहिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वे गई। अब याद करा दे 1 मिनट में। देखो सबसे ऊपर नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। एक एक अक्षर लेंगे तो बनेगा CJ, चिरास, यानी सी द चीयर्स। फिर यमुना, गंगा, फिर उसके बाद नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ऐसे याद रखो, गोमती, घाघरो, गंडकड़ी खोस लेगी। तालियां बनते हैं। जिंदगी में जैसे कुछ भी लिखना है सीखो। जैसे गाय है, अच्छा अच्छा,
गीता तो हमारी बहन का नाम है, जोरदार ताड़े बजाओ बहन जी के। पर आप उपदेश मत देने लग जाना। जैसे मेरी बहन देती बुआ जी की लड़कियों की, तो वो जब भी मिलेगी, तेरे कुछ अकल ही नहीं है। मगर जी तो 8वीं में स्कूल छोड़ दी थी। फिर अकल मेरी खराब है। लेकिन क्या होता है कि बोलना होता है, बोलना भी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए, बोलने से ही होती है। हमारी दादी अनपढ़ थी तो उनके सारे बच्चे नौकरी में आए। सबकी, हमारे ससुराल में भी जो दादी जी थी वो भी पढ़ी हुई ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन उनके बच्चे सारे अफसर हो गए। ठीक है, तो ये माँ, जो माँ होती है उसका जज्बा होना चाहिए कि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे घर में छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अच्छा, माँ का जवाब बिना पढ़े लिखे भी इतना खतरनाक होता है। एक हमारे रिलेटिव थे, मैं क्यों बताऊं, मेरे ससुर थे। उनकी माँ से मैंने पूछा, मैं कि तेरा लड़का करता क्या है? बोले करता कुछ नहीं है। मैं सोचा माँ ऐसी बोले कि मेरी तरह क्या करता, रिटायर के बाद क्या करेगा अभी। तो माँ का जवाब बड़ा अच्छा था, बोले बेटे मैं जो कह देती हूँ ना वही कर देता है। तो माँ निरुत्तर कर देती है। अब इसमें गाय ठीक चल रही है, पीछे वाला ठीक चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। रोड सेफ्टी का शिकार तो नहीं है बच्चा वैसे शुरू से। ना, कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। खुद पे हंसो ना, मोटापे पे हंसो, खुद पे काले रंग पे हंसो, है ना। अब मैं, मोटापा का मतलब पता है तुम्हें? मोटापा का मतलब मोटे हैं आपा, क्योंकि रोज 2 बिलान ना पा। मोटे आदमी को अच्छी तरह पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। मोटे आदमी की जिंदगी 3 चीज में जा रही है, खाने में, पचाने में और पकाने में। मोटा आदमी जहां जाता है पहले तौंद पहुंच जाती है, तौंद से दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पे रखो, थाली नहीं मिले तो तौंद को एडजस्ट करो, माल डाल लो, हैंडी रही से मिला लो, जब कुंड तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और तौंद वाला हंसता है ना गीता जी, जब ऐसा लगता है जब तौंद वाला हंसता तो लगता है जब पेट में सुनामी आ रहा है। लो 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 लो। तो बोल मोटे महाराज की अच्छा, अब सही बताओ किस किस के घर में गूंद के लाडू बने? हाथ ऊंचा करो। ऐसा मौसम, गाजर पाक कुछ भी नहीं बनता। मुझे पता है ये बहुत सियाने बालक है बानसुर के। जिसने भी हाथ उठाया तो मैं कहूंगा चालना से तेरे। चलो ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो भाई करो। आज तो खूब हंस लिए तुम।